कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। तो दोस्त, आज के अपने इस कंप्यूटर साइंस के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है फ्लो चार्ट सैंपल्स को, और फ्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स को हम लोग स्टडी करेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। अगर दोस्त आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने मोबाइल फोन पर बने हुए रेड रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ जो घंटी का निशान है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर दोस्त आप लोग ऐसा करते हैं, यानी सब्सक्राइब करते हैं और बेल के बटन को दबाते हैं, तो आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद अगर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से फायदा ये होगा कि वीडियो ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी। अब दोस्त आगाज कर लेते हैं अपने आज के लेक्चर का फ्लो चार्ट सैंपल से। और फ्लो चार्ट सैंपल्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सैंपल एंड टेक्स्ट। यानी फ्लो चार्ट जो होता है वो एक प्रोसेस को सैंपल और टेक्स्ट की मदद से एक्सप्लेन करने में जो है अहम रोल अदा करता है। दे यूज स्पेशल shapes to represent different types of action or steps in a process। यानी एक प्रोसेस के अंदर जो मुख्तलिफ एक्शन या स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस का मतलब दोस्त यहाँ पे प्रॉब्लम है, यानी एक प्रॉब्लम के अंदर जो मुख्तलिफ एक्शन या स्टेप्स होंगे उनको जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ शेप्स इस्तेमाल होती हैं फ्लो चार्ट में। लाइंस एंड एरो, यानी जो लाइंस और एरो होती हैं, शो द फ्लो ऑफ स्टेप्स, फ्लो ऑफ स्टेप्स को शो करती है। अब दोस्त हम लोग यहाँ पे एक टेबल को डिस्कस करते हैं और इस टेबल के अंदर जो है देखें कुछ अशकाल हैं, उसके बाद उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। हम लोग उन अशकाल का नाम देखेंगे कि क्या रखा जाता है फ्लो चार्ट में, और उसके बाद उनके डिस्क्रिप्शन देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में ये हम डिस्कस करेंगे कि वो सैंपल कब हम लोग फ्लो चार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर फ्लो चार्ट में वो इस्तेमाल हुआ है तो उसका क्या मतलब है। तो दो सैंपल देख लें। यहाँ पे ये जो लाइन है और इसके आगे एरो है, इस लाइन को कहते हैं कि ये फ्लो लाइन है, फ्लो लाइन, ठीक है। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, यानी ये कहां पर यूज होगा, इट यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप इन फ्लो चार्ट। यानी फ्लो ऑफ स्टेप्स को इन फ्लो चार्ट में वाजिया करने के लिए ये फ्लो लाइन जो है वो इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ पे देखें नेक्स्ट सैंपल देखें, ये इस तरह का सैंपल बना हुआ है, इसको टर्मिनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम टर्मिनल है। और इट इंडिकेट्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। जब हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है तो हमने टर्मिनल से उसका आगाज करना है, और जब फ्लो चार्ट का एंड करना है तब भी उस सिंबल से हमने उसको एंड कर देना है। उसके बाद दोस्त यहाँ पे देखें ये शक्ल बनी हुई है एक रेक्टेंगल की, यानी एक मुस्ततील की शक्ल बनी हुई है, और ये मुस्ततील की शक्ल जो है वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, यानी जो प्रोसेस होना होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज वैल्यू, यानी उस ऑपरेशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है जो कि वैल्यू को तब्दील करता है, यानी कैलकुलेशन जब होती है उस वक्त हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें दोस्त बना हुआ साइन डायमंड का। अब ये डायमंड का जो साइन है ये डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है, यानी ये डिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है। इट शो अ कंडीशनल ऑपरेशन, यानी ये एक कंडीशनल ऑपरेशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट डिटरमाइन विच वन ऑफ द टू पाथ टू टेक, यानी ये डिटरमाइन करता है कि दो रस्तों में से किस रास्ते का इंतखाब करना है। द ऑपरेशन इज कॉमनली यस आर नो, क्वेश्चंस आर ट्रू आर फॉल्स। तो दोस्तों उसके बाद यहां पे देखिए ये एक शक्ल बनी हुई है पैरालेलोग्राम की। अब ये जो पैरालेलोग्राम की डायग्राम यहां पे बनी हुई है ये वाली, ये इनपुट और आउटपुट को
फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इंडिकेट इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर, यानी यूजर से जो डाटा लेना है उसकी ये नुमाइंदगी करती है। उसके बाद एंड डिस्प्ले रिजल्ट टू यूजर, और यूजर को रिजल्ट भी इस शेप से ही दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल का बना हुआ है डायग्राम सर्कल, इसको कनेक्टर का नाम दिया जाता है, कनेक्टर का। और इफ अ फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन अ पेज, यानी फ्लो चार्ट इतना बड़ा हो चुका है कि वो एक पेज पर नहीं आ रहा, then we use connector to connect part of a flow chart on different page। तो ये कनेक्टर का साइन इस्तेमाल होता है उस फ्लो चार्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो कि मुख्तलिफ पेज पर अवेलेबल है। अब दोस्त बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट की। इन दिस सेक्शन वी स्टडी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग फ्लो चार्ट, यानी इस सेक्शन में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेंगे फ्लो चार्ट की मदद से। इन अ फ्लो चार्ट इनपुट मीन्स, यानी फ्लो चार्ट में जो इनपुट होगी उसका क्या मतलब बनता है, टू गेट डाटा फ्रॉम सम इनपुट डिवाइसेस एंड स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी। यानी फ्लो चार्ट की मदद से जब हम लोग किसी प्रॉब्लम के हल को निकालेंगे तो हम लोग जो फ्लो चार्ट में इनपुट इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब ये बनता है कि यूजर की मदद से कुछ डाटा जो है हमने दाखिल करना है कंप्यूटर में और वो जाकर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा। और डाटे को इनपुट करने के लिए क्योंकि मुख्तलिफ किस्म का डाटा होता है तो मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी। अ डाटा इन मेमोरी इज गिवन सम पर्टिकुलर नेम, यानी जो डाटा हमने कंप्यूटर के अंदर दाखिल करना है उसको मेमोरी में हमने स्टोर करना है। और मेमोरी बहुत बड़ी होती है तो हमने उस डाटे को किसी नेम के साथ लेबल करके अपने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है। इसको दोस्त हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके घर में कोई 50 के करीब आपके हाउस में बर्तन रखे हुए हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के बर्तन हैं और आपने इन मुख्तलिफ टाइप्स के बर्तन में से किसी एक बर्तन में कुछ सिक्के रख दिए हैं। मैं यहाँ पे कुछ कम बर्तन बना रहा हूं लेकिन हैं कितने, ये कोई 50 के करीब हैं। और आपने एक बर्तन के अंदर कुछ कॉइन डाल दिए हैं, कुछ सिक्के डाल दिए हैं और आप अपने भाई को कहते हैं कि घर में जाएं और बर्तन के अंदर सिक्के रखे हुए हैं तो वो लेकर आए। तो आपका भाई जाएगा घर के अंदर और दाखिल होने के बाद उधर देखेगा इधर देखेगा कहाँ पे रखे हुए हैं, क्या वो सारे बर्तन में हाथ डालेगा? नहीं दोस्त, वो वापस आएगा और कहेगा भाई वहां पर तो काफी ज्यादा बर्तन रखे हुए हैं, आप मुझे बताएं कि किस बर्तन के अंदर आप लोगों ने सिक्के रखे हैं। तो हो सकता है आपका भाई कह दे कि वहां पे एक जो है देगची है, एक पतीली रखी हुई है और उसके अंदर सिक्के हैं। तो आपका भाई फिर जाएगा और हो सकता है कि घर में वहां पे 50 में से 25 पतीलियां हों तो वो कहता 25 पतीलियां रखी हुई हैं, वहां पे 25 देगची रखी हुई हैं, तो किस देगची के अंदर आपने सिक्के वो रखे हैं ये मुझे बता दे। तो बेस्ट अप्रोच क्या है कि हर बर्तन के ऊपर वो लेबल कर दे। लेबल मीन्स हर बर्तन को कोई ना कोई वो नाम दे दे। तो फिर जब वो नाम लेके कहेगा मैं इसको जो है वो नंबर से नाम दे देता हूं, यानी मैं इसको 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं, 3, 4, 5 और 6, 7, 8। और अब उसका भाई बोलता है कि आप ऐसा करें कि जाएं और जाने के बाद जो देगची नंबर 8 है यानी पतीली नंबर 8 है उसमें कॉइन पड़े हुए वहां से जाके निकालें। अब देखें आपका भाई जाएगा दौड़ा दौड़ा और नंबर 8 में हाथ डालेगा और उसको सिक्के मिल जाएंगे। कितना आसान टास्क हो गया है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी में होता है कि यूजर जब डाटा इनपुट करता है मुख्तलिफ डिवाइसेस की मदद से, वो डाटा जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में और उस मेमोरी को किसी पर्टिकुलर नेम से और उस मेमोरी को किसी पर्टिकुलर नेम से एसोसिएट कर दिया
जाता है। वी एक्सेस डाटा विद रिस्पेक्ट टू इट्स गिवन नेम, तो हम लोग उस नेम की मदद से उस मेमोरी से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से दोस्त हमने एक एग्जांपल ली है कि बहुत से बर्तन हैं आपके घर में और वहां पे पतीली का नाम हमने रख दिया था, नंबर 8 उसको दे दिया था, और जैसे ही आपने अपने छोटे भाई को बताया कि पतीली नंबर 8 में कुछ पैसे रखे हुए हैं, कुछ कॉइन रखे हुए हैं, तो वो दौड़ा दौड़ा गया और 8 नंबर से निकाल आया। बिल्कुल इसी तरह से जो हमने यूजर से डाटा लेना है, कंप्यूटर के अंदर उसको दाखिल करवाना है, तो वहां पर मेमोरी लोकेशन में जाएगा। उस मेमोरी लोकेशन को हमने क्या करना है, नाम देना है, ताकि जब भी जरूरत पड़े उस गिवन नेम से, उस गिवन लोकेशन से हम लोग डाटा निकाल कर उसको इस्तेमाल कर सकें। सम कंप्यूटेशन फॉर विच रिजल्ट आर ऑब्टेन, ताकि कुछ कंप्यूटेशन करके यानी जमा तफरीक तकसीम करके हम लोग रिजल्ट ऑब्टेन कर सके। द रिजल्ट आर स्टोर्ड इन मेमोरी, रिजल्ट जो है वो अगेन मेमोरी में स्टोर होता है। एंड वी प्रिंट, हम लोग प्रिंट करते हैं द रिजल्ट ऑफ सम आउटपुट डिवाइसेस, और सम आउटपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग रिजल्ट जो है वो आउटपुट कर देते हैं। यानी अगर हम लोगों ने स्क्रीन पे दिखाना है तो हम लोग जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन, जिसको एलसीडी कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट को दिखा सकते हैं। अगर साउंड की सूरत में हमने वो रिजल्ट देना है तो हम लोग स्पीकर को इस्तेमाल करके आउटपुट जो है वो दे सकते हैं। अब दोस्त हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं और उस प्रॉब्लम का हल जो है हम लोग फ्लो चार्ट की मदद से निकालेंगे। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर दिया जाता है, इनपुट करवाया जाएगा सिस्टम में, और वो टेम्परेचर किस स्केल में इनपुट करवाया जाएगा, सेल्सियस में, और हमारा फ्लो चार्ट किस में उसको तब्दील करे, उस टेम्परेचर को तब्दील करे फारेनहाइट में। तो सबसे पहले दोस्त हमने जब फ्लो चार्ट का आगाज करना है तो टर्मिनल का सिंबल इस्तेमाल करना है, स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्त, ये एरो का निशान है और ये फ्लो को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो इस फ्लो लाइन की मदद से हम लोग पहुंच गए इस पैरेललोग्राम पर, और पैरेललोग्राम का जो सिंबल होता है वो दोस्त होता है इनपुट या फिर आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमने इनपुट करवाना है डाटा, किस में, नंबर्स में इनपुट करवाना है, और ये डाटा किस मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होगा, ये नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो हमने उस मेमोरी लोकेशन को नाम दिया है सेल्सियस, यानी यूजर जो भी सेल्सियस में टेम्परेचर दाखिल करे कंप्यूटर में, और वो जाके किस में, सेल्सियस जो मेमोरी लोकेशन का नाम है उसमें स्टोर हो रहा है। उसके बाद दोस्त नेक्स्ट देखें, ये जो हमको फ्लो लाइन है ये किस तरफ लेकर जा रही है, इस प्रोसेसिंग के सैंपल की तरफ लेके जा रही है, और ये प्रोसेसिंग का सैंपल है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग होनी है, यानी कंप्यूटेशन होनी है, कन्वर्जन होनी है। यहाँ पे सेल्सियस ने तब्दील होना है फारेनहाइट में। मान लीजिए कि सेल्सियस में यूजर ने जो इनपुट किया था वो था 50, ठीक है। अब ये सेल्सियस में क्या पड़ा हुआ है, 50 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से। तो यहाँ पे दोस्त हम लोग कर लेते हैं इसको इस तरह से कि 50 सेल्सियस की जगह पे मल्टीप्लाई ये 9 अपॉन 5 प्लस 32। अब दोस्त इसने इसके साथ कैंसिल हो जाना है 10, और यहां पे होगा 90 प्लस 32, और ये हो जाएगा 122 फारेनहाइट। अब ये 122 जो है ये जाके फारेनहाइट मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा, और ये जो फारेनहाइट रिजल्ट है ये हमने प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो हम लोग फिर जो है वो पैरेललोग्राम का सिंबल इस्तेमाल करेंगे और प्रिंट फारेनहाइट, और प्रिंट फारेनहाइट ये वाला जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे अब आएगा 124। प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट की मदद से हल करेंगे। टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मैस एंड फोर्स अप्लाइड, यानी जिसका मैस गिवन हो और फोर्स भी उसको गिवन अप्लाइड की जाए तो उसका एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो उसके लिए दोस्त हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यानी आगाज करेंगे हम लोग। उसके बाद दोस्त आगाज के बाद ये फ्लो लाइन
का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इनपुट की तरफ चले जाना है और इनपुट में यूजर जो है उस ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो दाखिल करेगा और वो मैस जो है वो m में चला जाएगा। उसके बाद फोर्स दाखिल करेगा। तो फर्ज कीजिए कि यूजर ने जो मैस है m वो दाखिल किया है 5 kg और जो फोर्स है F वो यूजर ने दाखिल कर दिया 5 न्यूटन। ठीक है, अब ये मैस जो है वेरिएबल इसमें जाके, ये जो मैस मेमोरी लोकेशन है इसमें जाके 5 स्टोर हो गया और जो फोर्स मेमोरी लोकेशन होगी उसमें जाके 5 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद दोस्त एक्सेलरेशन मालूम करने का ये फार्मूला लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड मैस। अब ये फोर्स में 5 न्यूटन है, मैस में 5 न्यूटन, ये से कैंसल 1 न्यूटन मीटर फी सेकंड। अब 1 न्यूटन मीटर फी सेकंड होगा एसीसी मेमोरी में। तो एसीसी मेमोरी में हम लोग ये प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरह से। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्त हम लोग जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं थैंक यू फॉर वाचिंग। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और दोस्त नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और प्रॉब्लम्स को फ्लो चार्ट की मदद से हल करेंगे ताकि फ्लो चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो सके। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने भाई को दुआ में जरूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।